गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वादशोऽध्याय। 11वें अध्याय का 12वां अध्याय है और इसका पहला श्लोक। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। भगवान ने चौथे अध्याय में ज्ञान योग की महिमा बताई और उसके लिए प्रेरणा की, और 5वें अध्याय में निर्गुण निराकार की उपासना का महत्व बताया। 6ठे अध्याय में भी निर्गुण निराकार की बात कही और 6ठे अध्याय के अंत में भक्त की महिमा का वर्णन किया। 7वें अध्याय में भी भक्त की महिमा बताई। 7वें से लेकर 11वें अध्याय तक भक्त की महिमा, सगुण साकार की उपासना का महत्व बताया और उसके साधन भी बताए। भक्त किस प्रकार का साधन करता है। 11वें अध्याय के हम लोगों ने 54वें और 55वें श्लोक में भक्त की महिमा का वर्णन सुना भगवान के श्रीमुख से। तो अब अर्जुन के अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि सगुण साकार की उपासना वाले श्रेष्ठ हैं कि निर्गुण निराकार की उपासना वाले श्रेष्ठ हैं, क्योंकि भगवान ने दोनों की महिमा का वर्णन किया है, दोनों प्रकार के भक्त की महिमा बताई है। तो अर्जुन के अंदर ये जिज्ञासा हुई कि कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि अनेक स्थानों में हर अध्याय के भक्त की चर्चा अवश्य की है भगवान ने, कहीं कर्मयोग की साधन के द्वारा, कहीं भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए। तो यहाँ पर अर्जुन प्रश्न करते हैं भगवान से। ये माने जो, एवं इस प्रकार, किस प्रकार, जो 11वें अध्याय के 54 और 55वें श्लोक में बताया। अनन्य भक्ति से भगवान की उपासना करने वाले मत कर्म मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु या सा मामेति पांडवा। ये भगवान ने कहा। तो जो इस प्रकार से भगवान की उपासना करते हैं, भगवान के लिए कर्म करते हैं, भगवान के परायण होते हैं, किसी से बैर भाव नहीं रखते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, सभी प्राणी मात्र से प्रेम करते हैं, आसक्ति से रहित होते हैं, ये सब चर्चा की। तो जो इस प्रकार से 54वें और 55वें श्लोक के अनुसार 11वें अध्याय के, वो सतत युक्ता न, सतत युक्त, निरंतर आप में लगे रहकर, त्वाम है भक्ता स्वाम, भक्त
त्वाम माने आपकी पर्युपासना, पर्युपासते यानी उपासना करते हैं। और जो ये नीचे की लाइन में जो चा माने और अक्षर, चाप और अक्षर यानी अविनाशी, अव्यक्त, अव्यक्तम, निर्गुण निराकार की, अविनाशी निर्गुण निराकार की। अप यहाँ पर है, चा के बाद अप है, चा और फिर अ और पा आधा और या पी बन गया और या से या निकाल लिया, तो यहाँ ही अपी माने भी लिखते हैं, कहीं ही भी लिखते हैं। तेसाम उन दोनों में से, के माने कौन, योग वित्तमा उत्तम योग वेत्ता हैं, सगुण साकार वाले के निर्गुण निराकार वाले। अर्थ है जो भक्त इस प्रकार 11वें अध्याय के 54वें और 55वें श्लोक के अनुसार निरंतर आप में लगे रहकर आप सगुण साकार की उपासना करते हैं आपकी, और जो अविनाशी निर्गुण निराकार की ही उपासना करते हैं, उन्हीं की उपासना करते हैं, तो उन दोनों में उत्तम योग वेत्ता यानी श्रेष्ठ योगी कौन है, ऐसा भगवान से अर्जुन पूछते हैं। यद्यपि सब कुछ महिमा बताते हुए निर्गुण निराकार की, ज्ञान योग की सब बताते हुए भी उन्होंने अधिकतर अध्यायों में भक्ति की ही पुष्टि की है। 11वें अध्याय में भी, 6ठे अध्याय में भी। फिर भी अर्जुन प्रश्न करते हैं, यद्यपि भगवान ने 6ठे अध्याय में ही इस बात का उत्तर दे दिया था, लेकिन अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया भगवान की बात पर। भगवान ने अपनी तरफ से कहा था कि योगिनाम अपि सर्वेषां मद गतेनांतरात्मा, तो ये वाला श्लोक उन्होंने कहा था कि योगिनाम अपि सर्वेषां मद गतेनांतरात्मा श्रद्धावान भजते ये माम सा में युक्त तमो मता, ये कहा था। योगियों में जो श्रद्धापूर्वक भक्त मेरा भजन करते हैं तो वे श्रेष्ठ हैं, लेकिन अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अर्जुन का प्रश्न नहीं था। जब कोई स्वयं उस बात का प्रश्न करता है और उसका उत्तर किसी से पाता है तो वो बात उसके समझ में ज़्यादा आती है, और लेकिन अगर कोई ऐसे ही बता दे तो वो इतना दिमाग में नहीं बैठती। तो अर्जुन का प्रश्न नहीं था और भगवान ने अपनी तरफ से बताया था, फिर अर्जुन ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। और अब यहाँ पर 12वें अध्याय के आरंभ में प्रश्न करते हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्ता। तो 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने या और सा पद जिस साधक के लिए प्रयुक्त किया वो भक्त के लिए ही है, सगुण साकार की उपासना के लिए ही है। मैं भगवान का ही हूँ, इस प्रकार भगवान का हो करके रहना ही सतत युक्त होना है। आत्मा में ये बैठ जाए, स्वयं में ये बात बैठी रहे कि मैं भगवान का ही हूँ, मैं उन्हीं का अंश हूँ। ये शरीर संसार का अंश है और ये संसार की सेवा में लगता है शरीर, और जो आत्मा है वो भगवान की सेवा में। तो शरीर को संसार को दे दो, सेवा करो, कर्तव्य करो, लेकिन आत्मा में ये दृढ़ निश्चय हो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं नित्य हूँ, अविनाशी हूँ। ये बात दृढ़ है। भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखने वाले साधक भक्तों का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? भगवान की प्राप्ति। अतः वो जितने भी भगवत संबंधी कार्य करते हैं, यानी परमार्थिक कार्य करते हैं या व्यवहारिक कार्य करते हैं,
उन सब का उद्देश्य भी एक ही रहता है, वो है भगवान की प्राप्ति। चाहे जप तप, तप क्या है, दूसरों के लिए जब हम कर्तव्य करते हैं, सेवा करते हैं, तो जो त्याग करते हैं, श्रम का त्याग करते हैं, अर्थ का त्याग करते हैं, तो ये तप हमारा हो जाता है। निष्काम भाव से किया हुआ कर्तव्य का तप। तो ये जितना भी पठन पाठन, सत्संग, ध्यान आदि, ये सब भगवत संबंधी कार्य हैं, परमार्थिक कार्य देखने में लगते हैं। इनका भी उद्देश्य भगवान की ही प्राप्ति होता है। और जो घर गृहस्थी में रहते हुए अपने व्यवहारिक कर्तव्यों को करते हुए, संबंधों का निर्वाह करते हुए जो कर्तव्य करते हैं, उन सब का भी फल वो भगवान की ही प्राप्ति चाहते हैं। उनका भी यही उद्देश्य होता है कि ये प्रभु का कार्य है, प्रभु की सेवा है और भगवान को ही पाना है। इन सब को करके प्रभु की ही प्राप्ति करनी, एक उद्देश्य रहता है। चाहे वो परमार्थिक कार्य करें और चाहे वह व्यवहारिक कार्य करें, सबका उद्देश्य एक ही रहता है। तो इस प्रकार वे सतत युक्ता कहे गए हैं कि निरंतर लगे रहते हैं भगवान में। साधक से कभी भूल हो जाती, क्या भूल हो जाती है कि वो परमार्थिक क्रियाएं करते हुए तो अपना संबंध भगवान से मानता है, पर व्यवहारिक कर्तव्यों का निर्वाह करते समय वो संसार से संबंध मान लेता है। तो परमार्थिक कार्य गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कम समय इसमें व्यतीत होता है। अधिकतर तो गृहस्थ आश्रम में कर्तव्य कर्मों का ही निर्वाह होता है। कोई धन कमाने जाता है, कोई घर गृहस्थी के कार्य करता है, सब करता है। तो इनमें भी भगवत भाव होना चाहिए। ये जो हमारी वृत्ति है उस समय हट जाती है। उद्देश्य हमारा एक बना रहना चाहिए। जब तक बुद्धि में धन प्राप्त, मान प्राप्ति, कुटुंब पालन आदि भिन्न भिन्न उद्देश्य बने रहते हैं, करना है, सब करना है, लेकिन ये प्रभु ने हमें जिम्मेदारी दी है, तो प्रभु का कार्य समझ के ही करना है। अगर वो अपने जीवन में एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति को ठीक ठीक पहचान ले, तो उसकी प्रत्येक क्रिया भगवत प्राप्ति का साधन हो जाएगी। मुख्य बात है उद्देश्य, तो हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए। पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य, ये चार बातें हैं जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। पदार्थ ये सब भगवत प्राप्ति के साधन हैं। पदार्थ हमें मिला है, भगवान ने दिया है, तन दिया है पदार्थ के रूप में, धन दिया है, जन दिया है, ये सब जड़ हैं, सब ये सब प्रभु की कृपा से प्राप्त है। पदार्थ मिला है, जीने के अनेक साधन मिले हैं, सब पदार्थ है। अब पदार्थ मिल गया है और अगर हम इसका उपयोग ना करें, क्रिया ना करें इसके द्वारा, तो फिर इसका कोई महत्व तो नहीं। शरीर मिला है, इसका सदुपयोग करना है, धन मिला है, सदुपयोग करना है, जन मिला है, सदुपयोग करना है, अनाज है, रखा है, सब कुछ है, लेकिन अगर हम उसको बनाते नहीं हैं, पकाते नहीं हैं, तो उसका सब कुछ होते हुए भी हम भूखे रहेंगे। तो क्रिया करनी आवश्यक है। शरीर है, इसका सदुपयोग करना है, भजन के, भगवान का भजन करने के लिए तन मिला है, कर्तव्य करने के लिए मिला है, सेवा के लिए मिला है, सब कुछ तो पदार्थ है। धन का भी हमें सदुपयोग करना चाहिए, अपने कार्य में भी लगाना है और ज़रूरतमंद की सेवा में भी लगाना है। तो पदार्थ हैं, उसके बाद क्रिया महत्वपूर्ण है और क्रिया के बाद भाव हमारा होना चाहिए। भाव महत्वपूर्ण है। क्या भाव होना है, किस लिए हम उसका कार्य कर रहे हैं, इसके अंदर कौन है, इसके अंदर परमात्मा है, प्राणी मात्र में परमात्मा है,
ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो गीता हमें यही सिखाती है कि कर्म को कैसे करें, कर्म को योग कर दें। किससे योग? योग का मतलब परमात्मा से जोड़ना। तो भाव हमारा क्या है कि मेरे बेटे हैं, मेरे पति हैं, मेरे संबंधी हैं, पड़ोसी हैं, कौन कौन है। तो यह भाव रजोगुण का भाव। देवी देवता में भी यदि हम अलग भाव बनाते हैं, ये सरस्वती दी हैं, लक्ष्मी दी हैं, ये कौन से देवता हैं, कौन से, तो भी रजोगुण का भाव। सब में कैसा ज्ञान होना चाहिए? एक परमात्मा का ही ज्ञान होना चाहिए, यही भाव होना चाहिए। किसी की भी पूजा करें, किसी की भी सेवा करें, तो वो जब भगवत भाव होता है तो प्रत्येक कर्म भगवत प्राप्ति का साधन बन जाता है। परिश्रम उतना ही है, तो भाव ही हमारे आकाश पाताल का अंतर कर देता है। तो भाव हो गया पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य। भाव तो भगवान का बना लिया कि ये इसमें प्राणी में, इस प्राणी में भगवान का वास है और हम इसकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन किस लिए कर रहे हैं? कि हमें पुण्य मिलेगा, स्वर्ग जाएंगे, नाम होगा कि बड़े भक्त हैं, सबकी सेवा करते हैं। भाव क्या है? लौकिक चाह है कि पारमार्थिक चाह? परम अर्थ, जिसके आगे कोई दूसरा श्रेष्ठ प्राप्त करने के लिए कुछ है ही नहीं, वो है परमात्मा। तो सब कर एक ही फल मांगता है। यही उद्देश्य होता है कि भगवान की प्रसन्नता हो, भगवान की प्राप्ति हो। सांसारिक दृष्टि से कुछ भी कोई उसको अपमानित भी करता तो भी उसको चिंता नहीं होती। वो तो अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही करता है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो जरूरी नहीं कि सबको हम संतुष्ट कर सकें, लेकिन अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार जितना कर सकते हैं वो भगवत भाव से एक उद्देश्य को रखते हुए ही कार्य करना है, परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की प्रसन्नता। तो इस प्रकार कार्य करते हुए, सबका सदुपयोग करते हुए हम सतत युक्त रह सकते हैं। तो अगर क्रिया के आरंभ और अंत में भगवान की स्मृति है तो ये निश्चित रूप से समझना है कि बीच में भी भगवान की ही स्तुति स्मृति रहती है। जैसे वो कोई भी बनिया है, जोड़ लगाता है तो आरंभ में वो जोड़ लगाता है और अंत में भी उसे, आरंभ में भी वो ध्यान रखता है कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम हिसाब किताब कर रहे हैं। अंत में भी बड़े सचेत होकर के वो सब गिनती आदि करता है, गणना करता है। उसे याद रहता है हम किस लिए कर रहे हैं, व्यापार के लिए कर रहे हैं। और बीच में इतना तल्लीन हो जाता है कि वो उसे नहीं याद रहता, लेकिन फिर भी उसकी स्मृति रहती है कि वो कौन है, वो क्या कर रहा है। ऐसे ही यदि हम आदि और अंत में कार्य के हम भाव बनाते हैं तो हमारा भगवत भाव बना रहता है बीच में भी। त्वां पर्युपासते, यहाँ त्वां जो शब्द है, आपकी उपासना करते हैं, किस रूप में? सगुण साकार की बात हो रही है। तो भगवान भक्तों की इच्छा अनुसार समय समय पर अनेक रूप धारण करते हैं और जो स्वरूप भगवान ने भिन्न भिन्न अवतारों में धारण किया हुआ है तथा भगवान का जो स्वरूप दिव्य धाम में विराजमान है, जिसको भक्त लोग अपनी मान्यता के अनुसार अनेक रूपों और नामों से कहते हैं। किसी भी भाव में कोई राम की उपासना करता है, कोई कृष्ण की उपासना करता है, कोई गुरु की उपासना करता है। तो इस प्रकार अनेक नाम है भगवान के। तो जो नाम जिसको रुचता है वो दिव्य भाव की ही भावना बनाता है
हमारा जप भी दिव्य मंत्र का ही होना चाहिए, देवत्व का नहीं होना चाहिए। जब मंत्र दिव्य होगा, दिव्य का होगा तो हमें दिव्यत्व की प्राप्ति होगी। यदि हम देवत्व का मंत्र जपेंगे तो हम देवत्व की प्राप्ति करेंगे। तो दिव्य परमात्मा है, हमें महाराज जी ने लिखा है हमारा मंत्र दिव्य होना चाहिए। राम दिव्य मंत्र है, कृष्ण है, अनेक है, गोविंद है, गोपाल है, हरि है, नारायण है। इस प्रकार जो अविनाशी है, जिसका कभी भी अंत नहीं होता है, उसका नाम यदि हम स्मरण करते हैं तो वो नाम दिव्य होता है। पर्युपासते, अच्छी तरह उपासना करते हैं। जैसे कि पतिव्रता स्त्री घर गृहस्थी में रहते हुए पति की भी सेवा करती है, सास ससुर की सेवा करती है, और देवर आदि तथा संबंधियों की जो भी उनसे जुड़े हुए हैं सबकी सेवा करती, कर्तव्य करती है। लेकिन किस लिए करती है? पति के नाते करती है। तो इसी तरह नाते नेह राम के नाते जो भी हम कर्तव्य करते हैं, प्राणी मात्र के लिए करते हैं, वो नाते नेह राम के नाते, इस प्रकार से भाव होता है। तो ये भली प्रकार से उपासना होती है भगवान की। ये चापे अक्षर म व्यक्तम। अब कहते हैं जो अक्षर माने जिसका कभी भी क्षय नहीं होता, निर्गुण निराकार की बात हो रही। अव्यक्तम, जो व्यक्त नहीं, दिखाई नहीं देता है। अर्जुन ने श्लोक के पूर्वार्ध में जिस श्रेणी के सगुण साकार के उपासकों के लिए ये पद का प्रयोग किया था, जो सगुण साकार, अब यहाँ पर ये शब्द निर्गुण निराकार के लिए है। नीचे की पंक्ति में अक्षर किसको कहते हैं? पद अविनाशी सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म के लिए है। तो अक्षर, क्षर माने नाश होना, और अक्षर जिसका कभी भी नाश ना हो, कमी ना हो कहीं भी। अव्यय भी कहते हैं, जो कभी जिसमें कमी नहीं। व्यय, व्यय माने खर्च करना, रुपए खर्च करो, व्यय करो, कम होता चला जाए। लेकिन परमात्मा कितना कुछ अपने से सब में अपने अंश का दान करते रहते हैं, वो झुके तो रहते हैं। अव्यय है, वो अक्षर है। और अव्यक्त, जो किसी इंद्रिय का विषय नहीं है, उसे अव्यक्त कहते हैं। यहाँ अव्यक्त पद के साथ अक्षर विशेषण दिया गया है। ये दोनों निर्गुण निराकार का ही द्योतक है। तो अव्यक्त जो व्यक्त नहीं, व्यक्त जो व्यक्त है, सगुण साकार व्यक्त हो जाते हैं। हम भाव बनाते हैं, हम उनमें प्रवेश भी कर लेते हैं, दर्शन भी कर लेते हैं, और उन्हें तत्व से जान भी जाते हैं। लेकिन निर्गुण निराकार में व्यक्त नहीं होते हैं, दर्शन नहीं होते। अपि पद, यहाँ साकार उपासकों की तुलना उन्हें निराकार उपासकों से की है, जो केवल निराकार ब्रह्म को श्रेष्ठ मानकर उपासना करते हैं। केवल ज्ञान मार्गी जैसे हैं, वे निर्गुण निराकार की ही उपासना करते हैं, सगुण को नहीं मानते हैं। सोहम शिवोहम ऐसा भी बोलते हैं कि वही मैं हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं अहम अस्मि ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म। इस तरह के निर्गुण निराकार की बात पूछा है अर्जुन ने कि कौन श्रेष्ठ है, जो सगुण साकार की उपासना करते हैं या जो निर्गुण निराकार की उपासना। ते शाम के योग वित्तमा, इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ योगी है, योग वेत्ता है। इसी अध्याय के 5वें श्लोक में तेसाम पद निर्गुण निराकार उपासकों के लिए आया है, जबकि 7वें श्लोक में तेसाम पद सगुण उपासकों के लिए आया है। आगे बताएंगे भगवान। और ये इतना महत्वपूर्ण अर्जुन का प्रश्न है कि भगवान इसी अध्याय के दूसरे श्लोक से बोलना आरंभ करते हैं
और 14वें अध्याय तक बोलते रहते हैं, 20वें श्लोक तक। किसी और का उवाच है ही नहीं है, केवल भगवान ही बोलते हैं। अभी यहाँ दूसरे श्लोक से लेकर के इस अध्याय के और 14वें अध्याय के 20वें श्लोक तक लगातार अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सगुण साकार और निराकार के उपासकों में श्रेष्ठ कौन है? अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर भगवान ने दिया और उस पर गहरा विचार करने से अर्जुन के प्रश्न की महत्ता का पता चलता है। कितनी गहराई से भगवान ने अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर दिया। भगवान इस प्रकरण में कोई अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझाना चाहते हैं। साधकों को साकार और निराकार स्वरूप में एकता का बोध हो, उनके हृदय में इन दोनों स्वरूपों को प्राप्त कराने वाले साधनों का सांगोपांग रहस्य प्रकट हो। दोनों जो साधन है उसके बारे में बताया है भली प्रकार से कि सगुण साकार की उपासना का क्या साधन है, निर्गुण उपासना का क्या साधन है। सब दोनों के अंतर को स्पष्ट बताया है, लेकिन दोनों के फल की प्राप्ति एक ही बताई है कि परमात्मा की प्राप्ति होती है, लेकिन दोनों के विधि नियम विपरीत है। एक में संसार से अनासक्ति रखनी है, ज्ञान मार्ग में संसार को असत्य मानना है, और दूसरे में भगवान से आसक्ति रखनी है। एक में संसार से अनासक्ति रखनी है और जो सगुण साकार है उसमें भगवान से आसक्ति रखनी। संसार से अनासक्ति ज्ञान मार्ग में और भगवान से आसक्ति सगुण मार्ग में। तो दोनों में फर्क है। उसमें भक्त हर समय भगवान से जुड़ा रहता है और इसमें संसार के संबंध का विच्छेद करने की भावना सदैव बनी रहती है। ये सत्य नहीं, ये सत्य नहीं, ये सत्य नहीं। और सगुण में हर समय निरंतर वो भगवान का ही चिंतन करता है। ये संसार में भगवान है, प्राणी मात्र में भगवान है, हर पदार्थ में भगवान है। इस प्रकार का भाव सदैव प्रभु से हर समय प्रभु को ही देखता है, उन्हीं का चिंतन करता है। और यहाँ पर संसार को असत्य मानते हुए विवेक की प्रधानता रखते हुए वो विच्छेद करता है संसारिक संबंध से। इतना फर्क है। एक करने से कोई भी मार्ग पर चलते हैं तो वो दोनों ही हो जाते हैं। अगर हम भगवान से आसक्ति रखते हैं तो भी संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है, और संसार से अनासक्त हो जाने पर हम अपने लक्ष्य की, अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेते हैं। दोनों मार्ग प्रभु की ओर ही जाते हैं। लेकिन ये जो भक्ति मार्ग है, आगे बताएंगे भगवान कि ये सुगम है, सरल है, इसलिए ये श्रेष्ठ है। और ज्ञान मार्ग में आगे बताएंगे कि ये क्लेश है, क्लेशोधिक तरस तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम, कि वो कठिन है। इसमें देहात्म बुद्धि देर से जाती है। शरीर का जो भान है वो कठिनता से जाता है। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। मैं शरीर हूँ, मैं शरीर, मेरे अंदर ये योग्यता है, मेरे अंदर ये योग्यता, कोई योग्यता नहीं। सब परमात्मा की विशेषता है, उसी की योग्यता। इस प्रकार योग शास्त्र होने से गीता में योग मुख्य है। ये योग शास्त्र है गीता। अतः असली योग वेत्ता कौन है, यह अर्जुन का प्रश्न है। योग वेत्ताओं की 3 श्रेणियां हैं। पहला है योगवित यानी योगी, और दूसरा है योगवितर राग्या यानी 2 में से श्रेष्ठ, और तीसरा है योगवित्तम यानी संपूर्ण योगियों में श्रेष्ठ।
श्रद्धावान भजते यो माम सा में युक्त तमो मता, तमो युक्त तमो मता, 6ठे अध्याय में बोल दिया, 47वें श्लोक। तो भक्त जो है वह सर्वश्रेष्ठ योगी है ऐसा बताएंगे। और योगी जो ज्ञान योगी है और 2 योगियों में श्रेष्ठ कर्म योगी, ये सब आगे चर्चा होगी। तो यहाँ पर ये श्लोक पूरा होता है। अब अगला श्लोक अगले सत्र में।